कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट यहां पर दे दिया, डाइपोल मोमेंट P बराबर कितना दिया 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पर एक डाइपोल है, इधर की ओर -q चार्ज, इधर की ओर +q चार्ज। कोई डाउट? क्लियर है? अब डाइपोल मोमेंट दे भी दिया है और फिर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है। डाइपोल मोमेंट दे दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया कितना 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब थीटा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है बेटा, -p से, माइनस चार्ज q से +q की तरफ। तो p वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ, और e वेक्टर किधर की ओर है, इस तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना है, यानी थीटा, एंड दूसरा क्या है थीटा। थीटा कितना 30 डिग्री। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। बोलो खुशी। चूंकि टॉर्क वेक्टर टाउ वेक्टर बराबर क्या था, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड बराबर तो p e sin थीटा। वेरी गुड। p दे दिया 4 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम मीटर और e दे दिया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम और इंटू साइन थीटा 30 डिग्री तो 1/2। बोलो कोई डाउट? जो आया आपका आंसर। 2 से 2 टाइम्स काट दीजिए, ये 5 दूना 10, तो 10 का पावर 10 हो गया, 10 का पावर 4, 10 का पावर 14, यानी 10 टू द पावर 14। कहाँ माइनस है? अच्छा वो -9 है, सॉरी, p माइनस प्लस लिख दिए थे यहाँ पर, बात है। ये कितना हो गया? अब देखो ये 10 टू द पावर कितना हो गया, यहाँ 2 और ये कितना 5 दूना 10, 10 का पावर -8 हो गया यार, और 4 यहाँ खसक गया तो 10 का पावर -4, तो आ जाएगा 10 टू द पावर -4 यूनिट। बताओ क्या होगा? ये नीचे कूलम और कूलम गया हवा खाने तो बच जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर।